भाभी, पागल हो गए हो क्या? बस तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी भाभी पे हाथ क्यों उठा रहा है? पागल हो गया? बिल्कुल सही कर रहा है वो। मेरी बीबी इसी के लायक है। अरे माँ, क्या हो गया आपको? आपकी बहू पे हाथ उठा रहा है वो, और आप उसी का फेवर ले रही हैं। ऐसा क्या होगा कि आप लोग मेरे पे चढ़े जा रहे हैं फालतू में? तो क्या करूं फिर मैं? आरती उतारूं आपकी बीवी की? ऐसी हरकतें करेंगे थप्पड़ ही मारूंगा मैं। अरे माँ, क्या हो गया है? इसको समझाओ ना, क्या कर रहा है ये? अरे पूछ ना अपनी बीवी से। अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछता है? क्या किया इसने? खुद ही बता देगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? यहाँ भरी मार्केट में तुम मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ऐसे भोली बन रही है मेरे सामने जैसा कुछ पता ही नहीं है। माँ बताओगे या मैं बताऊं फिर? ओए, दूर रह, समझा? और क्या हो गया आप लोगों को? क्यों मुझे सुनाया जा रहा है? उसको पीट रहे? चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते क्या हैं? अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए, कुछ घर के बारे में पता ही नहीं है। घर में चल क्या रहा है? हमारी बहन का है, कुछ पता है? किस हालत में है, क्या कर रही है, कुछ पता है आपको? कहाँ होगी? कॉलेज गई होगी। अभी तो कॉलेज का टाइम है उसका, और हर महीने बात होती है मेरी उससे। ऐसा ऐसा क्या हो गया कि आप लोग मुझे इस तरह से बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा है, पर तुझे चिंता ही कहाँ है? ना माँ की ना बहन की। तू तो पक्का जोरू का गुलाम हो गया ना, सिर्फ अपनी बीवी की बात सुनता है। पूछ उसी से, वही बताएगी तुझे। क्या हुआ है तान्या? तुम्हें कुछ पता है क्या इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता। ये लोग यहाँ बीच मार्केट में ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अभी मजबूर मत करो, एक और थप्पड़ मारूंगा मैं। यार, तो ऐसा क्या हो गया उसको? तबीयत खराब है उसकी, पैसे चाहिए, डायरेक्टली मांग लो। मुझे नहीं पता होता, मैं गांव में थोड़ी रहता हूँ। मैं पैसे दे दूंगा। ज्यादा तबीयत खराब है, मैं चलूं साथ में? हर चीजें पैसों से सॉल्व नहीं होती भैया। आपको क्या लगता है हर चीजों को अगर पैसे दे दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? है? इतना पैसा कमा लिया आपने, अपनी बहन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता कि वो कहां पर इस दुनिया में है कि नहीं है, कुछ भी नहीं पता आपको। चलो ठीक है, ये अपने मुंह से तो कुछ सच कबूल नहीं करेंगी इन्होंने क्या किया है। मैं बताता हूँ। हमारी बहन मिलने आई थी ना आपसे, कह रही थी बहुत दिनों से कि भैया से मिली नहीं हूँ, भैया के साथ कुछ दिन रहूंगी, क्या पता यहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी करूं। वो आई थी मिलने के लिए भैया पिछले हफ्ते। भाभी, एक मिनट, तुम यहाँ पे बिना बताए कैसे आ गई तुम? भाभी वो क्या है ना, हमारे कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई थी, 10 दिन की छुट्टियां थी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ शहर आ जाते हैं, आपके और भैया के साथ वक्त बिताएंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी। तो बस इसलिए हम ट्रेन से चले आए। भैया के साथ रहना तो दो, मैं तुम्हारी बात भी नहीं होने दूंगी। पर तुमसे कितनी बार मना किया है कि बिना फोन किए यहाँ पर मत आया करो। गांव से मुंह उठा के बस चले आते हो तुम लोग। अब क्या दोबारा से पैसे चाहिए तुम लोगों को क्या? अरे बख्श दो हमें, और भैया नहीं है तेरे, वापस जा घर। भाभी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? और हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, हम तो बस आपके और भैया के साथ वक्त बिताने के लिए आए हैं। देखिए भाभी, हम अभी वापस नहीं जा सकते, और आप ही बताइए ना, हम तो सुबह की ट्रेन से आए थे, शाम होने को आई है। अगर हम अभी यहाँ से निकलेंगे तो पता नहीं ट्रेन मिलेगी भी कि नहीं, और हमें घर पहुँचने में रात हो जाएगी। अब रात को हमें यहाँ रहने दीजिए ना भाभी। हम आपसे वादा करते हैं, हम सुबह पक्का चले जाएंगे। आपसे और भैया से बातचीत करनी है, मिलना है भाभी हमें भैया से। अकेले तो तू आई नहीं होगी, पक्का अपने किसी आशिक के साथ आई होगी। वैसे भी कॉलेज में हो गई है ना, कॉलेज में तो लड़कियां यही सब करती हैं। जिस आशिक के साथ आई है ना, उसी आशिक के साथ वापस चली जा। इस घर में तेरे लिए या तेरे परिवार के लिए कोई भी जगह नहीं है, और तेरे भैया की तो शक्ल भी देखने नहीं दूंगी। निकल यहाँ से। भाभी हमारी बात सुनिए। भाभी, भाभी हाँ भाई, हाँ मेरी मुलाकात हुई थी भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हमसे बात नहीं करना चाहते और ना ही कोई मतलब रखना चाहते। भाभी ने हमारी बहन को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पूछो जरा आप। तान्या, सच बोल रहे हैं लोग? ऐश्वर्या घर आई थी और तुमने उसको भगा दिया? मुझे बताया भी नहीं तुमने? हाँ, वो आई तो थी, लेकिन उसने बोला था कि उसके कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई हैं, इसलिए यहाँ पे आ गई है। मुझे लगा उसकी पढ़ाई वेस्ट ना हो जाए, यहाँ पर आके वो घूमेगी फिरेगी। मैंने तो बस इसीलिए उसको घर वापस भेज दिया। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि बीच मार्केट में मुझे थप्पड़ मार रहे हो? अरे यार, मेरी बहन है वो, ऐसे कैसे भगा सकती हो तुम यार? माँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। आप एक काम करो, आप चलो मेरे साथ। मेरी बहन मुझसे गुस्सा है ना, मैं मनाऊंगा उसको। चलो। कैसी बातें कर रहे हो भैया? ये कह रहे हो मिलने के लिए जाऊंगा? ठीक है, एक काम करो, मुझे मेरी बहन से मिलवा दो, इस माँ को अपनी बेटी से मिलवा दो ना। कहां पर है वो? बात करवा दो मेरी। अरे जिस समय भाभी ने धक्के मार के उसे बाहर निकाला था ना, उस समय कॉल आया था मेरे पास। रो रही थी बेचारी, और रोते रोते ये बता रही थी कि भाभी ने कितनी बदसलूकी के साथ उसे धक्के मार के बाहर निकाला। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं पागल हो गया था, मैं करूँ तो करूँ क्या? मम्मी को बताया तो
समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं यहाँ पर आया, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी कि मेरी बहन मिल नहीं रही, तब जाके पता चला कि भैया हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ भी बोल रहा है? माँ ये क्या बकवास कर रहा है? मैं अभी फोन करता हूँ उसको, जब मेरी बहन से बात करता हूँ मैं। करो ना कॉल, करो कॉल, मेरी बात कराना मेरी बहन से, करो कॉल। जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल में उससे मिल के आ रहा हूँ आखिरी बार में। पूछो आपकी बीवी ने क्या करा उसके साथ। क्या बोल रहे हैं? सनी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, सच बोल रही हूँ मैं। और वो घर पे आई थी, मैंने तो बस इसीलिए वापस भेज दिया था कि उसकी पढ़ाई ना वेस्ट हो जाए। मुझे ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था, और मुझे लगा कि कहीं वो पैसे वैसे ना मांग ले, इसलिए वापस भेज देती हूँ। खामखा तुम्हारे ऊपर लोड आ जाएगा, जब देखो तब पैसे मांगते रहते हैं। और मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था, बस इसीलिए मैंने उसको घर से भगा दिया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर पता होता तो माँ जी मेरा यकीन करिए, मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मैं किसी की जान ले लूंगी। अरे क्या किया तुमने यार? तुम्हें माफी चाहिए ना? मैं कर दूंगा तुम्हें माफ, और जितने पैसे चाहिए वो भी दे दूंगा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, सब बेच दूंगा आपका। मुझे मेरी बहन वापस कर दो यार। जाके हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मेरी बहन वापस कर। हर समय पैसा 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 बोलती रहती है। वो पैसे लेने के लिए आई थी क्या? अपने भाई से मिलने के लिए आई थी। कितनी खुश थी माँ जब निकली थी गांव से, कितनी खुश थी कि अपने बड़े भैया से मिलूंगी, 2-4 दिन रहूंगी उनके साथ। लेकिन इस औरत ने सब कुछ खराब कर दिया माँ, सब कुछ भैया, सब कुछ खराब कर दिया इन्होंने। तान्या, तुम्हारे इस घमंड के चक्कर में ना 4 लोगों की जिंदगी खराब हो गई है, पता है तुम्हें ये बात? मेरी बहन की, मेरे भाई की, और मेरी माँ की भी। आज के बाद इन कलाइयों पर राखी नहीं बंधेगी तान्या, तुम्हारे इस घमंड की वजह से। और अब अगर मेरी बहन मेरे साथ नहीं है ना, तो जिसकी वजह से मेरी बहन इस दुनिया से गई है, मुझे वो भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तुम चली जाओ ऐसा। मैं पुलिस केस नहीं कर रहा हूँ, इसी बात का शुक्र मनाओ, तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से यार। हाँ जी, मेरा यकीन मानिए, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं आप लोगों से माफी मांगने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। पर मुझसे नफरत मत करिएगा, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। हो सके तो माफ कर देना। माफ कर दे? तुम्हें माफ कर दे हम लोग? अरे वो बहन आई थी ना गांव से, अपने बड़े भाई से मिलने आई थी। पैसे के लिए नहीं आई थी, किसी उम्मीद से आई थी कि अपने भाई से मिलूंगी, उसको गांव का हालचाल बताऊंगी। पर तुमने उसको मिलने भी नहीं दिया अपने भाई से। चली गई वो इस दुनिया से। मिल गई तसल्ली तुम्हें? खुश हो जाओ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर दो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं अपनी बहन का कातिल। नहीं भैया, मुझे भी नहीं पता था कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगा कि आपको पता है और आप इग्नोर कर रहे हो। लेकिन भैया, इस चक्कर में अपनी बहन खो दी है। हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही भैया, क्या करेंगे? सन्नी बेटा, जाते वक्त ऐश्वर्या बहुत याद कर रही थी तुमको, बोल रही थी मुझे सन्नी भैया से मिलना है, पर तुम मिल नहीं पाए उससे। और न वो राजा, मुझे मेरी बहन से मिलना है। आखिरी बार मुझे मेरी बहन से